Hello friends, once again welcome back to my YouTube channel Best Knowledge. First of all, please don't forget to like and comment my video. So आज हम पढ़ेंगे ज्योमेट्री में बीएससी सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स में चैप्टर 9 ज्योमेट्री वाली बुक का द पैराबोलाइड्स, जिसका ये लेक्चर 1 है। इसके प्रीवियस के अगर आपको लेक्चर्स देखने हैं, इसके प्रीवियस के चैप्टर्स के लेक्चर्स आपको देखने हैं, तो मैंने इसकी बनी बनाई प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप वहां से जाकर मेरे प्रीवियस के सारे लेक्चर्स देख सकते हैं। सो आज हम चैप्टर 9 बीएससी सेकेंड सेमेस्टर में मैथ्स की ज्योमेट्री वाली बुक, क्योंकि इसमें दो बुक हैं, एक मैट्रिक्स है और दूसरी ज्योमेट्री है, तो सेकेंड बुक का चैप्टर नंबर 9 द पैराबोलाइड्स पढ़ेंगे, जिसका ये लेक्चर 1 है। सो सबसे पहले पैराबोलाइड्स की कुछ इक्वेशंस होती हैं जो आपके नॉलेज में होनी चाहिए, जिसका यूज़ करके हम इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। तो मैं सबसे पहले जो इक्वेशंस आपके नॉलेज में होनी चाहिए वो इक्वेशन से आपको पहचान करा देती हूँ। तो मैं सबसे पहले पैराबोलाइड की इक्वेशन लिखती हूँ, द जनरल इक्वेशन ऑफ इलिप्टिकल पैराबोलाइड्स। सो मैंने यहाँ पर नोट कर लिया है द जनरल इक्वेशन ऑफ इलिप्टिकल पैराबोलाइड। इट मीन्स पैराबोलाइड, इलिप्टिकल पैराबोलाइड जो होता है उसकी जनरल इक्वेशन क्या होती है। तो इलिप्टिकल पैराबोलाइड की जनरल इक्वेशन होती है ax² प्लस by² इक्वल्स टू के 2cz। इसको आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है, क्योंकि इसका यूजेस आगे के क्वेश्चंस में होगा, तो इसको अच्छे से याद करना है। दूसरी, ये तो जनरल इक्वेशन है, नॉर्मल इक्वेशन ऑफ इलिप्टिकल पैराबोलाइड। तो मैंने अब नोट किया है द इक्वेशन ऑफ इलिप्टिकल पैराबोलाइड। जो ऊपर वाली इक्वेशन है वो जनरल इक्वेशन है, और जो मैं नीचे नोट कर रही हूँ ये इक्वेशन इलिप्टिकल पैराबोलाइड की है, बट ये नॉर्मल इक्वेशन है इसकी। x² ओवर a² प्लस y² ओवर b² इक्वल्स टू 2zc अपॉन c। मैं अपनी सारी वीडियोस में, सारे लेक्चर्स में चैप्टर स्टार्ट कराने से पहले उसका कॉन्सेप्ट, उसका बेस क्लियर करती हूँ, और मैं इसी वीडियो में भी यही कर रही हूँ कि सबसे पहले आपको सारी इक्वेशंस नोन करा रही हूँ कि किसकी इक्वेशन क्या होती है। नेक्स्ट, द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोलिक पैराबोलाइड्स। तो उसकी इक्वेशन होती है x² ओवर a² माइनस y² ओवर b² इक्वल्स टू 2z अपॉन के c। इट मीन्स जो इलिप्टिकल पैराबोलाइड है और हाइपर पैराबोलाइड्स है उसकी दोनों की इक्वेशन सेम होती है, सिर्फ इतना सा डिफरेंस होता है कि यहाँ पर प्लस होता है और यहाँ पर माइनस का साइन होता है। नेक्स्ट है द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन एट द पॉइंट अल्फा बीटा गामा ऑन द पैराबोलाइड। इट मीन्स इसमें हम फाइंड करेंगे, पहले मैं इक्वेशन नोट कर देती हूँ फिर एक्सप्लेन करती हूँ। इक्वेशन होती है a अल्फा x प्लस b बीटा y इक्वल्स टू के c गामा प्लस z। ये इक्वेशन होती है, ये इक्वेशन है टेंजेंट की। जब हमसे बोलेंगे कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट अल्फा बीटा गामा, इट मीन्स हमें क्वेश्चन में टेंजेंट की इक्वेशन पूछी होगी एंड हमें एक पॉइंट गिवन होगा ऑन द पैराबोलाइड, और पैराबोलाइड पर हमें एक पॉइंट गिवन होगा, तब हम इस इक्वेशन का यूज करके टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन फाइंड करेंगे। नेक्स्ट मैंने नोट डाउन की है द कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। टेंजेंसी की कंडीशन, इफ द प्लेन lx प्लस my प्लस nz इक्वल्स टू p टच द पैराबोलाइड ax² प्लस by² इक्वल्स टू 2cz। इट मीन्स हमें कोई प्लेन है जो कि टच कर रहा है किसी पैराबोलाइड को, वो प्लेन की इक्वेशन कुछ भी हो सकती है। यहाँ पर एक प्लेन की जनरल इक्वेशन दी है lx प्लस my प्लस nz इक्वल्स टू p, और पैराबोलाइड की भी एक जनरल इक्वेशन दी है ax² प्लस by² इक्वल्स टू 2cz। तो कोई भी प्लेन अगर टच कर रहा है किसी पैराबोलाइड को तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी का यूज होता है। तो उस कंडीशन में जो कंडीशन अप्लाई होती है वो कंडीशन होती है 2n, ब्रैकेट में ये n है, lx प्लस my प्लस nz प्लस c l² ओवर a प्लस m² ओवर b इक्वल्स टू 0। ठीक है, आई थिंक इतना क्लियर होगा। ये कंडीशन लगा सकते हैं, या और ये कंडीशन भी अप्लाई कर सकते हैं
एल स्क्वायर ओवर ए प्लस एम स्क्वायर ओवर बी प्लस 2np ओवर सी इक्वल्स टू 0। और ये एल एम एन ए बी सी एंड पी सबकी वैल्यू हम इक्वेशन में से फाइंड करेंगे, प्लेन और पैराबोलाइड की इक्वेशन से फाइंड करेंगे। ठीक है, इसमें एक चीज़ और होती है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी में, जब हमें टेंजेंसी की कंडीशन होती है तो उसमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और होते हैं। क्या होते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो मैं यहीं पर साइड में लिख देती हूँ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। सो वो हमें ज़रूर पता होने चाहिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो वो होते हैं माइनस एल सी ओवर ए एन माइनस एम सी ओवर बी एन और कॉमा माइनस पी ओवर एन। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होते हैं जो हमें नोन होने चाहिए। आई थिंक इतना क्लियर होगा। और ये कॉन्सेप्ट जो है जब क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड तो और अच्छे से क्लियर हो जाता है। जब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं तो बिल्कुल फॉर्मेट बिल्कुल समझ में आता है कि कैसे क्वेश्चंस को फाइंड करते हैं। सो अभी के लिए तो बस कॉन्सेप्ट समझाने के लिए समझिए। ठीक है, मैं नेक्स्ट पेज पर बताती हूँ। इक्वेशंस अच्छी हैं, काफ़ी हैं इसमें। The locus of the point of intersection of three mutually perpendicular tangent plane to the paraboloids ax square plus by square plus cz square is, it means the locus of the point। कभी कभी हमें पॉइंट के लोकस फाइंड करने होंगे ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट प्लेन। मतलब कि इंटरसेक्शन क्या है? इंटरसेक्शन ऑफ थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट प्लेन। थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर यानी कि तीन प्लेन होंगे, तीन टेंजेंट प्लेन होंगे जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। उनके इंटरसेक्शन के पॉइंट के लोकस फाइंड करने होंगे टू द पैराबोलाइड्स। क्वेश्चन काफ़ी ट्रिकी है, क्वेश्चन काफ़ी ट्रिकी बनेगा इससे। इस कंडीशन, ये कंडीशन काफ़ी ट्रिकी है, उससे क्वेश्चन भी काफ़ी ट्रिकी बनेगा, लेकिन ये कंडीशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो मैंने नोट डाउन की है। तो इसमें हम यूज़ करेंगे 2z प्लस सी ब्रैकेट में 1 ओवर ए प्लस 1 ओवर बी इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन का यूज़ होगा। ठीक है, मैं नोट्स की तरह आपको इक्वेशंस बता रही हूँ, तो ये बहुत अच्छा है। ये शायद आपको कहीं मिलेगा नहीं ऐसे नोट्स बने हुए। सो मैं पहले क्वेश्चन कराने से पहले अगर आपको सारी चीज़ें पता होंगी, एक्सरसाइज कराने से पहले आपको अगर सारी चीज़ें पता होंगी कि किस किस में किस किस का यूज़ होता है, तो आप क्वेश्चंस को काफ़ी ईजिली समझ पाएंगे और काफ़ी ईजिली से कर पाएंगे। सो मेरा तो पढ़ाने का यही फॉर्मेट रहता है कि मैं पहले इक्वेशंस को नोट्स की तरह नोट कराती हूँ। तो ये नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट मैं बता रही हूँ द इक्वेशन ऑफ पोलर प्लेन ऑफ द पॉइंट अल्फा बीटा गामा विद रेस्पेक्ट टू ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 2cz। इट मीन्स हमें उस पोलर प्लेन की इक्वेशन फाइंड करनी है। द इक्वेशन ऑफ पोलर प्लेन की इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके पॉइंट हमें गिवन है अल्फा बीटा गामा विद रेस्पेक्ट टू ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 2cz स्क्वायर 2cz। और ये इक्वेशन किसकी है? पैराबोलाइड की। तो हमें पैराबोलाइड पे कोई पोलर प्लेन की इक्वेशन बनानी है विद रेस्पेक्ट टू पैराबोलाइड्स। तो उस टाइम वो इक्वेशन जिसका यूज़ होता है वो होती है ए अल्फा एक्स प्लस बी बीटा वाई इक्वल्स टू सी गामा प्लस जेड। इस इक्वेशन का यूज होता है। सो नेक्स्ट वन, द लोकस ऑफ द कॉर्ड विच आर बाइसेक्ट एट द पॉइंट अल्फा बीटा गामा इज गिवन बाय टी इक्वल्स टू S1। सो ये मैं प्लेन वाले चैप्टर में भी कंडीशन बता चुकी हूँ। टी इक्वल्स टू S1 बाइसेक्ट में ही लगती है, बाइसेक्ट की कंडीशन में। तो लोकस ऑफ द कॉर्ड बतानी है विच आर बाइसेक्ट, जो कि बाइसेक्ट कर रही है एट द पॉइंट जिस पॉइंट पर वो बाइसेक्ट कर रही है वो पॉइंट गिवन होंगे अल्फा बीटा गामा इज गिवन बाय टी इक्वल्स टू S। तो उस टाइम पर कंडीशन जो होती है वो होती है ए अल्फा एक्स प्लस बी बीटा वाई माइनस सी गामा प्लस जेड इक्वल्स टू ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी बीटा स्क्वायर माइनस 2c गामा। क्लियर दिख रहा है? आई थिंक अब सही दिख रहा होगा। ये हो गया 2c गामा। सो नेक्स्ट वन देखिएगा, मैंने नेक्स्ट इक्वेशन नोट किया है। द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल एट द पॉइंट अल्फा बीटा गामा ऑफ द पैराबोलाइड ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 2cz। अगर किसी क्वेश्चन में हमसे पूछा होगा
हमें फाइंड करना होगा द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करनी होगी एट द पॉइंट हमें गिवन होंगे ऑफ द पैराबोलाइड। पैराबोलाइड की इक्वेशन गिवन होगी और उस पॉइंट पर जिस पैराबोलाइड पे हमने नॉर्मल ड्रॉ किया है या इमेजिन किया है उस नॉर्मल की इक्वेशन बनानी है। तो उस पैराबोलाइड पर उसके पॉइंट भी गिवन होंगे और पैराबोलाइड की इक्वेशन भी गिवन होगी। सो उसकी हेल्प से हम नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करेंगे जो होती है x माइनस एल्फा ओवर ए एल्फा इक्वल्स टू वाई माइनस बीटा ओवर बी बीटा इक्वल्स टू जेड माइनस गामा ओवर सी गामा, बस नेगेटिव होता है सी। सो ये होती है इक्वेशन उसकी। सो नेक्स्ट पढ़ते हैं द लास्ट वन। इट इज़ नॉट द क्वेश्चन, ये एक जनरल टॉपिक है, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। 5 नॉर्मल कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ गिवन पॉइंट टू द पैराबोलाइड। इट मीन्स एक पैराबोलाइड पर किसी गिवन पॉइंट से हम 5 नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं। ये MCQ में आ जाता है क्वेश्चन, बहुत छोटा सा है कि कितने नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं हम पैराबोलाइड पे। हाउ मैनी नॉर्मल्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ गिवन पॉइंट। सो आप वहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेंगे तो उसमें आपको ऑप्शन टिक करना है 5। तो ये एक जनरल बात इंपॉर्टेंट थी तो मैंने बता दी। सो आई थिंक फ्रेंड्स आपकी सारी क्वेश्चंस क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं क्लियर कर दूंगी आपकी। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ शेयर लाइक एंड कमेंट माई वीडियो और इससे रिलेटेड क्वेश्चन मेरे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फ्रेंड्स।